नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे और आप देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा का खास कार्यक्रम सुनो सरकार। सुनो सरकार एक खास शो है जिसका उद्देश्य है कि हम जनता की आवाज उठाएं और वो आवाज सरकार के कानों तक पहुंचाएं, और न केवल आवाज सरकार के कानों तक पहुंचे बल्कि उसका असर भी हो। लगातार 2 दिनों से हमने सुनो सरकार में क्लर्कों की हड़ताल का मुद्दा प्रमुखता से उठाया और आज के अपडेट ये कि 5 जुलाई से शुरू हुई हड़ताल स्थगित हो गई है। आज से लिपिक काम पर फिर से लौट आए हैं। हालांकि सरकार और क्लर्क्स के बीच में 35,400 की मांग को लेकर सहमति अब तक तो नहीं बनी है। बावजूद इसके क्लर्क काम पर लौट आए हैं और आपको बता दें कि मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ शाम को एसोसिएशन के पदाधिकारियों की 2.5 घंटे तक बैठक हुई और 2.5 घंटे के मंथन के बाद क्लर्क एसोसिएशन के प्रधान विक्रम ने यह बताया कि क्लर्कों ने फिलहाल अपनी हड़ताल को स्थगित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों को लेकर एक कमेटी गठित करने का निर्देश दिया जिसमें 2 रिटायर्ड IAS अधिकारी होंगे और 2 लोग क्लर्क संगठन की ओर से प्रतिनिधि होंगे। अब ये 2 और 2 तो 4 हो गए। एक अन्य व्यक्ति और शामिल किया जाएगा। 5 लोगों की कमेटी होगी। यह कमेटी अगले 3 महीने तक क्लर्क्स से उनकी सभी मांगों पर चर्चा करेगी और 3 महीने के बाद रिपोर्ट तैयार करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सौंपेगी। इसके बाद आगे की बातचीत की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार ने उनके हड़ताल के दिनों को यानी कि 42 दिनों को ड्यूटी टाइम में गिन लिया है। हालांकि इन 42 दिनों में से 7 दिनों की लीव लगाई जाएगी, जबकि बाकी के दिनों को ड्यूटी टाइम में मान लिया जाएगा, गिन लिया जाएगा। ऐसे में अब कुछ सवाल हैं जो हमारे मन में हैं, ऐसे में कुछ सवाल हैं जो आम जनता के मन में है। पहला सवाल यह कि 35,400 की मांग कर रहे क्लर्कों की अगर सरकार से सहमति बनी ही नहीं तो फिर हड़ताल वापस लेने के कारण क्या रहे। सवाल यह भी कि सीएम ने बिना मांग माने क्लर्क एसोसिएशन को हड़ताल वापस स्थगित करने पर कैसे राजी किया, कैसे वापस काम पर लौटा है क्लर्क। कमेटी 5 मेंबर की बनती है तो 2 लोग इधर के 2 लोग उधर के। 5वां व्यक्ति कौन होगा, उसकी नियुक्ति कौन करेगा, वो तय कौन करेगा, ये एक बड़ा सवाल यह भी कि कमेटी बनने के बाद गेंद किसके पाले में जाएगी। और वहीं इतने दिनों तक जो आम जनता के काम बाधित रहे, जो काम रोड़ा बनकर अटकते रहे इस हड़ताल की वजह से, उसका जिम्मेदार कौन। हम बात करते हैं। हमारे साथ एसोसिएशन के प्रधान विक्रांत मौजूद हैं। बैठक हुई, आपने मांगे अपनी बताई थी, विस्तार में बात हुई है, तो सरकार की ओर से रिप्लाई क्या मिला है, किन किन मांगों पर सहमति बनी है, किन पर अभी भी रह गई है। आज मुख्यमंत्री महोदय जी के सामने हमारी ये कुल मिलाकर 5वीं वार्ता और मुख्यमंत्री महोदय जी के साथ दूसरी वार्ता थी। पहली वार्ता में हमें 10-15 मिनट का टाइम मिला था, लेकिन आज जो वार्ता हुई उसमें हमने विस्तृत तौर पर सारी चीज़ें रखी, चाहे वो SATC की, चाहे फौजी भाइयों की समस्या हो, चाहे हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इम्प्रूव हुई है वो हो। तो वो सारी बातें इंक्लूड करने के बाद लगभग 2.5 घंटे इसलिए चली क्योंकि सारी बातें इंक्लूड करी। आज हमने हर एक तथ्य आप देख सकते हो, ये हर चीज़ वो शामिल करके लेके गए हम लगभग 80-90 पेज के अंदर। जिसके बाद मुख्यमंत्री महोदय, एक तो डिमांड हमारी कोई स्केल की डिमांड नहीं थी, ये थी कार्य समीक्षा के आधार पर हमारी 35,400 उसको शब्द दे रखा था। लेकिन उसके पहले क्या है, कार्य समीक्षा के आधार पर कि जो काम करता है हरियाणा का क्लर्क उसके आधार पर। लेकिन गलतफहमी ऐसे फैल रखी है कि वो चाहे हमारी उसके अंदर कि भाई ये कोई टेबल और वो ऐसे कंपेयर कर रहे हैं। आज हमने उनके सामने हर एक तथ्य रखे, जिसके बाद मुख्यमंत्री महोदय ने और वहाँ पर जो अधिकारीगण थे उन्होंने हमें ऑफर दिया 21,700 का, वही ऑफर जिसे हमने सिरे से नकार दिया। और उसके बाद मुख्यमंत्री महोदय जी को हमने बता दिया जी हम ये जो चीज़ है 21,700 ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम 19,900 पर ही हमारा कार्य करेंगे। और उसके बाद ये बातें सुनने के बाद मुख्यमंत्री महोदय कहे चलो ठीक है, इतना विस्तृत तौर पर तुमने जो चीज़ें बताई है ये मुझे पहले नहीं पता थी, इसके लिए मैं एक टाइम बाउंड 3 महीने की एक कमेटी रिटायर्ड 2 IAS के अंतर्गत और तुम्हारी टीम में से लेके गठित कर देता हूँ। हम बोले ठीक है, आपका जो हमने पहले भी आपकी बात मानी थी, अभी भी हम आपकी बात मान रहे हैं कि आपने जो कहा भी कमेटी ठीक है, लेकिन इसका जो टाइम बाउंड है उसके अंदर हम हमारी विस्तृत चीज़ें रखेंगे। एक ये भी खबरें सामने आई थी कि जो 21,700 की जो बात है उस पर आप सहमत हो गए थे, लेकिन 2016 से आप एरियर मांग रहे थे, उसमें कितनी सच्चाई है? क्या एरियर मांगा गया 2016 से? किसी भी प्रकार का एरियर नहीं मांगा गया और कोई भी स्केल हमने ऐसा रखा नहीं। डिमांड मैं तभी कह रहा हूँ कि स्केल के अंदर ही डिमांड है ना, बातें किसी भी प्रकार से चलती है। हमारी डिमांड कार्य समीक्षा के आधार पे जी, असिस्टेंट का भी काम कर रहा है, डिप्टी का भी काम कर रहा है, सुपरिटेंडेंट का भी काम कर रहा है, क्लर्क का भी काम कर रहा है, तो उसको वेतन सिर्फ क्लर्क का मिल रहा है। तो आपको जो आज आश्वासन दिया गया है 3 महीने वाला, उससे आप आश्वस्त हैं? तरह से पुरजोर तरीके से रखा जाएगा और जितने डाटा ये मांगेंगे, क्योंकि ये बार बार कई चीज़ें मांगने लगे थे, हम रख रहे थे, लेकिन बीच में अधिकारी
मुख्यमंत्री जी को ये कहते थे भी ये चीज़ वो चीज़, लेकिन हम जितनी भी चीज़ें मांगी वो सारे दस्तावेज रखे और आगे आने वाले टाइम में बहुत ठोस और जोरदार तरीके से और भी सारी चीज़ें जो मांगेंगे ना उसमें कमी नहीं छोड़ेंगे। जी, एक और सवाल है। जो कमेटी की आपने बात की, आप कमेटी जो बनाई जाएगी जिसमें 2 IAS रिटायर अधिकारी होंगे, उन्हें कौन लोग चुनेंगे? आपकी तरफ से कितने लोग होंगे? उन्हें कौन तय करेगा कौन कौन लोग इस कमेटी में होंगे? किस तरह से कमेटी काम करेगी? उसको अपने PS to CM चीफ सेक्रेटरी कार्यालय वो और हमारी तरफ से हमारा संगठन 4 या 5 आदमी होंगे, 2 हमारी तरफ से, 2 उनकी तरफ से होंगे, एक शायद किसी भी तरफ से, मतलब जो राजनीतिक विशेषज्ञ होता होगा या शायद मेरे ख्याल से वो होता होगा, जैसे OSD बीच में आते हैं किसी बैठक को सिरे पे चढ़ाने। तो जो सरकार की तरफ जो 2 रिटायर्ड IAS अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे इस कमेटी में, जो शामिल किए जाएंगे, वो जो CS की तरफ से वो किए जाएंगे फिलहाल, इतनी जानकारी आपको मिल पाई है? हाँ जी, यही जानकारी मिली है। चीफ सेक्रेटरी कार्यालय की तरफ से मिलेंगे। और संतुष्टि का जो आप अभी लास्ट में पूछ रहे थे, संतुष्टि तो देखो ये सारे के सारे क्लरिकल भाईचारे की वही थी कि भाई जो एक जायज़ डिमांड है 35,400 जिसे शब्द दिया गया है कार्य समीक्षा के आधार पर 35,400, उसी पर हमारी संतुष्टि थी, जिसे ठीक है चलेगी कंटिन्यू। देखो, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ 22 के 22 जिलों की जो मांग थी ना वो 35,400 की मांग थी, और जब 35,400 की मांग पूरी नहीं होती है तो वहाँ पर संतुष्टि नहीं होती है। मांग 35,400 की लेके चले थे, तो 35,400 की मांग पूरी ना होने के बाद संतुष्टि का सवाल पैदा नहीं होता। क्लर्कों की जो हड़ताल है 42 दिनों चल रही है, वो कल से स्थगित हो रही है, और जो है 3 महीने के बाद जो है अब दोबारा से बात की जाएगी।